और ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे राजन भैया, राजन सेठ जी, जिनके अथक प्रयास से कार्यक्रम संभव हुआ है। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, इससे भी विशाल आयोजन आपके द्वारा यहाँ होते रहे, ऐसी कामना करता हूँ। क्रांतिमाला जी, गाना सुनिएगा। कि न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, कि नहीं तो इस गुलिस्तां में, कि नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी क्या थी नजारों की। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, तो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। भगवान कन्हैया की तरफ चलते हैं। क्रांतिमाला जी, एक दिन द्रौपदी मिली भैया कन्हैया से, और द्रौपदी ने कहा भैया अगर आप नहीं होते तो शायद आज ये द्रौपदी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। कन्हैया ने कहा बहन ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने क्या किया। द्रौपदी कहने लगी, छोटा गीत दे रहा हूं। और क्रांतिमाला जी, ये गीत पहली बार गा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा कन्हैया कि अगर प्रभु आपका मुझको सहारा ना मिला होता, अगर प्रभु आपका मुझको सहारा ना मिला होता, अधर में नाव रह जाती, अधर में नाव रह जाती, अरे किनारा ना मिला होता। प्रभु आपका मुझको सहारा ना मिला होता तो अधर में नाव रह जाती, ये किनारा ना मिला होता। कन्हैया, क्रांतिमाला जी समझना, आखिर ला क्या रहा हूं, पिसर से बसर से ये रायता नहीं फैलाते हैं। अरे गाने में कुछ हो और क्या। अगर ना चक्र से कटती, अगर ना
करती किसन उंगली तुम्हारी वो बांधती चीर के पट्टी के बांधती चीर के पट्टी अगर ना अपनी सारी अगर आपकी उंगली न कटती चक्र से अपनी साड़ी को फाड़कर मैंने पट्टी न बांधी होती न देती चीर जो साड़ी का किनारा ना मिला होता नदिया का किनारा ना मिला होता अब साड़ी का किनारा ना मिला होता। रंतमाला जी सुनिए। न देती चीर जो साड़ी का किनारा ना मिला होता कि अधर में नाव रह जाती किनारा ना इतना ही नहीं कन्हैया कि सभा के बीच में खींचे मेरे पांचों पति बैठे थे पितामह भीष्म गुरु द्रोण कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे थे पूरी सभा बैठी थी और दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था तब भी सभा के बीच में खींचे पकड़ साड़ी का किनारा है किनारा कर गए जब सब कोई नहीं बोला के किनारा कर गए जब सब आपको तब पुकारा है। क्या बात है क्या बात। जब सबने किनारा कर लिया तब मैंने आपका ध्यान किया और जैसे ही आपका ध्यान किया मेरे कि लाज लुटती जो सारी का किनारा ना मिला होता डूब जाती मैं तिनके का जो सहारा ना कन्हैया रंतिमाला जी साड़ी का किनारा ना मिला होता सबने किनारा कर दिया। एक कारण और है कि द्रौपदी की लाज बची की एक बार कि नहाते चल में दुर्वासा दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे अचानक उनकी लंगोटी बह गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके दुर्वासा को पहनने के लिए वस्त्र बनाने के लिए साड़ी फाड़ दी। तब दुर्वासा ने भी वरदान दिया कि द्रौपदी इसके बदले तुम्हें भी वस्त्र का दान मिलेगा। नहाते
चरण दुर्वासा लगोटी पह नहीं जाती, फाड़ कर चीर ना देती, फाड़ कर चीर ना देती, तो प्रवर वो वर नहीं पाती। तो वहां पर भी वो साड़ी का किनारा ना मिला होता, डूब जाती मैं तिनके सार सहारा ना मिला होता। अधर में नाव रह जाती, किनारा ना मिला होता। क्रांतिमाला जी, ये भैया श्री मुन्नू लाल यादव जी। आँखों को खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, तो मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तो तेरे बदले मैं रो लेता। तो मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, कि मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। तो अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, तो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। राजन भैया, लोगों को कीर्तन लगता है बहुत साधारण है, लेकिन जितनी भी विधाएं हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई विधा सरल है, अपनी अपनी जगह सभी में मेहनत है, लेकिन कीर्तन में चौगुनी मेहनत है। सही है। और उस मेहनत के हिसाब से उतना धन नहीं है, सत्य मानिए। सबसे ज्यादा कोरस वालों को मेहनत पड़ती है, रुपया एको नहीं मिलता। उतना पारितोषिक नहीं है जितनी मेहनत है, कितनी पुस्तकें रखनी पड़ती है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, हर
सवाल के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलता, मंच पर जवाब लिखना है। और क्या? मंच पर धुन बिठाइए, लाइनें पूरी करिए, सब लिखिए, सब भर कर पूरा आपको दीजिए। ये सरल काम नहीं है, लेकिन आदमी इतना मतलब फरोश होता है, चमड़े की जबान है, 2 मिनट में कह देता है अरे ये नहीं बना, तुम कुंभ में नहीं गई थी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मेहनत लगती है श्रीमान जी, बार बार आप अपने जवाब में कहते मेरे मंच का प्रयास है। अच्छा हमारा मंच का नहीं, हमारा क्या घर का प्रयास है, क्या? हम भी तो मंच पर ही कर रहे हैं। बैठे बैठे ना चलो, कोशिश करनी चाहिए। चलिए। और क्या? बढ़िया गीत है आपका। साड़ी का किनारा मिल गया होता, फिर कहीं किनारा मिल गया होता। एक आध जगह जो लाइनें हैं सत्य मानिए वो जबरदस्ती की लग रही हैं उसमें। इनका राइटर बहुत सुस्त रहता है। न देती चीर जो साड़ी का किनारा ना मिला होता, और फिर उसके बाद बांधती चीर के पट्टी अगर ना अपनी साड़ी से, तो सभा के बीच में मुझको ना साड़ी का किनारा मिला होता। और क्या? सब कुल मिलाकर वही है। आपने गाना पूरा उधर समाप्त कर दिया कि कन्हैया ने लाज बचा ली, और आपने बोलकर भी बता दिया। अगर जवाब कहीं से कन्हैया की तरफ से बन रहा होता तो आपने बोलकर खत्म कर दिया। चलिए एक जगह वहीं से और उत्तर देते हैं। चलिए सुनिए। भगवान कन्हैया दुर्योधन से मिले, और जब दुर्योधन से मिले तो कहा दुर्योधन तुम्हारी जीत नहीं हो रही है, हार हो रही, इसका कारण जानते हो? तो दुर्योधन ने कहा हाँ प्रभु। और उसने कहा प्रभु बस मेरी पंक्ति सुनिए। उसने कहा क्या? कहने लगा कि अगर प्रभु श्याम का मुझको इशारा मिल गया होता, अगर प्रभु श्याम का मुझको इशारा मिल गया होता, तो विजय के साथ ही हरि का, विजय के साथ ही हरि का वो द्वारा मिल गया होता। तो अगर प्रभु श्याम का मुझको इशारा मिल गया हो, अगर प्रभु श्याम का मुझको इशारा मिल गया होता, अगर प्रभु श्याम का मुझको इशारा मिल गया होता। देखिए दुर्योधन पश्चाताप कर रहा है अपनी हार का, और देखिए कह रहा है राजन भैया पंक्ति सुनिए। दुर्योधन कह रहा है एक कारण और है कन्हैया, जिस द्रौपदी की साड़ी खींचने की बात आप कर रहे हैं कि उसकी साड़ी खींची, सभा में उसका अपमान किया, अरे उसने भी तो कुछ किया था। और क्या? और उसने किया क्या था? क्या? कि महल ना काश बनवाती, दुनिया कहती है कि द्रौपदी के साथ गलत हुआ, द्रौपदी का चीर खींचा गया, लेकिन उसके पहले द्रौपदी ने भी एक काम किया कि महल ना काश बनवाती, और उस महल में नहीं मुझको वो बुलवाती, और अंधों के
मेरी उड़वाती। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। वाह। अगर उसने ये ना कहा होता कि अंधों की अंधी औलादे होती हैं, अरे वो ये भी कह सकती थी दुर्योधन देख कर चल, वो सूखा नहीं है वो गीला है। क्या बात, वाह। लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसने कहा अंधों की अंधी औलादे होती हैं। तो अगर गिरधर का थोड़ा सा सहारा मिल गया होता, विजय के साथ ही हरि का वो द्वारा मिल गया होता। तो अगर प्रभु आपका मुझको इशारा मिल गया हो, दुर्योधन कह रहा है मैं अपनी हार के कारण स्वयं बता रहा हूँ कि हे कन्हैया, कन्हैया, प्रभु जब आप लेते थे कि प्रभु जब आप लेते थे और पास में पांडु बैठे थे, तो आपने कहा कि पास में पांडु बैठे थे, पांचों पांडव थे और मैं। तुमने एक रास्ता दिया मुझे, मैं समझ नहीं पाया। तुमने कहा मांग लो, सेना मांग रहे हो कि मुझे मांग रहे हो? तो आपसे मांग ली सेना। मैं इतना पागल था, मैंने आपको नहीं मांगा, मैंने सेना मांग ली। अगर मैंने आपको मांग लिया होता तो आज जीत मेरी हो रही होती। तो आपसे मांग ली सेना, तो भाग्य खुद अपने मेटे थे। और उन पांडवों के साथ मैं आपको भी अपना दुश्मन समझता रहा। तो ये मन मोहन के चरणों में, ये मन मोहन के चरणों में हमारा मिल गया होता, तो विजय के साथ में हरि का वो द्वारा मिल गया होता। अगर प्रभु आपका मुझको इशारा मिल गया हो, कहा दुर्योधन ने क्या? के शर्त मंजूर कर लेता। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे, 5 गांव। मुझे 5 गांव दे देने चाहिए। मैंने ये कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर की भूमि नहीं दूंगा, और इसी का कारण हुआ कि इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो शर्त मंजूर कर लेता, अहम घमंड अहम को दूर कर लेता, और मिला मुझको जो अवसर था, मिला मुझको जो अवसर था,
अपने तन को और मन को मैं को है नूर कर लेता। अगर सहयोग गुरुवर का वो प्यारा मिल गया होता। दुर्योधन के गुरु है बलराम, उन्होंने भी गलत का साथ नहीं दिया, उन्होंने भी समझाया लेकिन मैं माना नहीं। तो अगर सहयोग गुरुवर का वो प्यारा मिल गया होता तो विजय के साथ में हरि का वो द्वारा मिल गया होता। अगर प्रभु आपका मुझको इशारा मिल गया हो। मुझको